जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो डॉक्टर सावित्री आहूजा आंटी जी का है और आंटी जी पंचकुला से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के लिखे शब्दों में ये हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जब से मैंने होश संभाला मेरे अंतकरण में अपने गुरु के लिए चाहत रहती है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे विषाणु जनित युक्त श्रोत्र था। मैंने उसे औषधियाँ देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात से वह बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करो कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आएं तो मुझे अवश्य सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वह ही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रभावित होने लगी। हम कई बार मृत्यु का घास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पूर्व जैसा मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकलने और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर एक उद्यान में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाहें से देखा तो मैंने उसे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी की मेरे मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी कृपा रही है। मेरे पति को पदोन्नति समिति ने सर्वकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रिक्त स्थान थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइवन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका
उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। पदोन्नति से पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ हो। उनकी सची का अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत करने के उपरांत उनके कहने पर उस सचिका पर कार्रवाई हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थानांतरण हो गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार पात्र 3 बजे फ्यूज जल गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं थी। गुरुजी के पुनरोहित करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना विद्युत के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इससे अरुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपये दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। पूर्ण गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बनवा दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 पुत्र हुए। जब चिकित्सकों ने घर में पल रहे भूषण का लिंग बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अक्रमण भूमिका रही है। वह छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। यह मुझे अप्रिय लगा पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी। विवाह दिसंबर मास में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पेट और एक रेशमी कमीज दिए थी। शीत शत्रु होने के कारण मेरे पति वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवा कर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इस प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति
खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहाँ पहुँचने पर हमारे क्षतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। यद्यपि मुझे चिकित्सालय में 10:30 बजे तक होना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी स्वयं से ही प्रतीक्षा करती रही। जब मैं चिकित्सालय पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है। अत्यंत उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी वेदना समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उसका स्वपदन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी शून्य भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य स्वरूप है और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 17वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। पापी गुण निधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनयपूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिवजी जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा कर मुझे बताएं। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कपाल्य नगर में यज्ञदत्य दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विधा में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका योग प्रवृत्त हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वाले का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छिपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार आया। देवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वह सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी
पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से मिला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु ना मिली, क्योंकि वह सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का 18वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।